नमस्कार, जोहार। कभी दो जिस्म एक जान कहकर जिसको संबोधित करते थे टाइगर जयराम महतो, उसी ने जयराम महतो की पीठ में छुरा घोंप दिया, उनके साथ विश्वासघात कर दिया, धोखा कर दिया। जिसको कभी अपना बड़ा भाई मानते थे, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, अपने घर परिवार का एक सदस्य उसको समझते थे, उसी ने जयराम महतो के साथ धोखा, विश्वासघात और उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरी एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जो भाई पहली बार आए हैं या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री है। अकील अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी, ये नाम जिसको कभी झारखंड का युवा टाइगर जयराम महतो दो जिस्म एक जान कह के संबोधित किया करता था, उसी ने जयराम महतो की पीठ में छुरा घोंपा है। JLKM से अलग होकर रिजवान अंसारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, इस सारे घटनाक्रम से JLKM के जो उसका मिशन है, जो टाइगर जयराम महतो का मिशन है, उस पर कुछ असर पड़ेगा या जयराम महतो जैसे पहले थे वैसे ही इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और विधानसभा चुनाव में एक अच्छे मार्जिन से अपने खुद जीतेंगे और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताकर ले जाएंगे। ये आप मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज। झारखंड विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें रिजवान अंसारी को गंडे विधानसभा सीट से JLKM ने पार्टी का टिकट दिया था और उनको गंडे से चुनाव लड़ना था। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो उम्मीदवार हैं वो है झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन के सामने आने के बाद, मैदान में आने के बाद, रिजवान अंसारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से समझौता किया और नाम वापसी के 24 घंटे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। ऐसा विश्वासघात जयराम महतो के साथ किया है कि जयराम महतो ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिजवान अंसारी उनके साथ ऐसा काम करेंगे। मेरा मानना है कि टाइगर जयराम महतो को सावधान हो जाना चाहिए। उनके साथ, उनके संगठन में अभी और जो कलंककारी हैं, जिसको क्रांतिकारी आप बोलते थे, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी, मैं उसको कलंककारी बोलता हूं। कलंककारी रिजवान अंसारी जैसे लोग और भी हो सकते हैं। उनसे जयराम महतो को सावधान रहने की जरूरत है और अपने मिशन पर पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड में बदलाव के लिए जयराम महतो अपने घर से निकले हैं और उन्होंने झारखंड के युवाओं का भविष्य बदलने की ठानी है और झारखंड को कुछ विकसित, एक तरह से कह सकते हैं विकसित करने के लिए और लोगों के जो लोगों के अपने मुद्दे हैं उनको उठा के और उनको सॉल्व करने की, उनका हल करने के लिए वो अपने घर से निकले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जयराम महतो का कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं है, उसके पीछे किसी बड़े राजनेता का हाथ नहीं है, ना वो घर से इतने मजबूत है या फिर उनकी वो कोई पैसे वाले हैं, उनके पास साधन संसाधन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो निकले हैं सिर्फ झारखंड के युवा के लिए और जो आदिवासी हैं उनके लिए वो अपने घर से निकले हैं। अभी जयराम महतो के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे कि जहां पर जयराम महतो को रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको उनके मिशन से हटाने की कोशिश की जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी कोशिशों से जयराम महतो के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। जयराम महतो आंदोलनकारी है, वो एक जज्बाती है, वो रुकने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक ट्वीट कर अपनी बात रखी है। उसका कहना है कि अकील अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी जो क्रांतिकारी या कलंककारी हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांतों एवं हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया है, उसका दामन थामा है। मुझे ये एक बात समझ नहीं आई, जो कलंककारी रिजवान अंसारी है,
पर्चा वापसी के 24 घंटे पहले उनको ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी कौन सी उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई जिसमें उनको हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के बहुत सारे काम अच्छे नजर आने लगे। उससे पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेताओं को भर भर के कोसते थे, दिन रात कोसते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उन रिजवान अंसारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा में सारी अच्छाइयां दिखाई देने लगी और सारा अच्छे काम दिखाई देने लगे? ऐसा नहीं है, ये जनता सब समझती है, जनता जानती है कि यहाँ पर बात सिद्धांतों की और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नहीं है, यहाँ बात कुछ और है, अंदर खाने कुछ और डील हुई है। इसी वजह से रिजवान अहमद ने टाइगर जयराम महतो को धोखा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर टाइगर जयराम महतो का कहना है कि रिजवान के जाने से हमारे साथी ठगा हुआ तो महसूस कर रहे हैं, पर उनके जाने से हमारे हौसलों पर, हमारे इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जयराम महतो को अभी भी विश्वास है कि झारखंड में JLKM पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। जयराम महतो का कहना है कि उन्होंने दिन रात पागलों की तरह मेहनत की है पार्टी को खड़ा करने में और पार्टी का प्रचार करने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि गांडे में ये सब होगा। और रिजवान अंसारी मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के सामने आते ही हथियार डाल देंगे और पर्चा वापसी के 24 घंटे पहले मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने रिजवान के आरोपों को भी गलत बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि रिजवान को उनकी मनपसंद की सीट नहीं दी गई थी, इस वजह से रिजवान ने पार्टी छोड़ी है और ये सीट उनको पसंद नहीं थी। टाइगर जयराम महतो का कहना है कि अगर उनको सीट पसंद नहीं थी, सीट उनके मनपसंद की नहीं थी, तो फिर उन्होंने पर्चा ही क्यों भरा JLKM के कैंडिडेट के रूप में। उनको अगर पसंद नहीं थी और पार्टी से कोई शिकायत थी तो वो उसको पार्टी के लेवल पर कहते, और हो सकता था उनको भाई पार्टी से कोई शिकायत थी तो निर्दलीय उतर जाते। अगर उनको चुनाव भी लड़ना था और पार्टी से कोई शिकायत थी, उनको JMM में जाने की क्या जरूरत थी। यहीं से शक होता है रिजवान अंसारी की विश्वसनीयता पर, यहीं से शक होता है उनकी जो कमिटमेंट थी पार्टी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजवान और उनके साथियों का कहना है कि उनको मनपसंद सीट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पर JLKM का कहना है कि रिजवान ने खुद गंडे से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगी थी पार्टी से। उनको लगता था कि गंडे में 26% अल्पसंख्यक आबादी है, जिसके दम पर वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और सीट निकाल सकते हैं। इस सारे मसले पर जब अकील अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी से बात की गई तो जो भी पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन सारे सवालों को वो टालते गए कि इन सब की बात बाद में की जाएगी, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। उन्होंने बस बेरमो विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया, जहां से टाइगर और जयराम महतो खुद उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से, जो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रिजवान अंसारी ने इस बेरमो सीट के बारे में कहा कि जो लोग वहां पर परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बेरमो राजेंद्र बाबू की धरती है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता थे, उनकी धरती है। हम उनकी विरासत और उनकी सोच को आगे लेके चल रहे हैं। और जो मौजूदा विधायक है अनूप सिंह, उन्होंने बेरमो में बहुत ज्यादा काम किया है और लगभग 1200 से 1400 करोड़ की वो वहां पर योजनाएं लेकर आए हैं और उन्होंने बहुत सारे विकास के कार्य वहां किए हैं। इसको बोलते हैं दोगलापन। ये है दोगलापन। कल तक जिस टाइगर जयराम महतो के पीछे पीछे रिजवान अहमद घूमते थे और जिस टाइगर जयराम महतो ने उनको बड़े भाई का दर्जा दिया, दो जिस्म एक जान कह के संबोधित किया, अपने घर के सदस्य के रूप में उनको साथ लेकर चले, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। और आज जिसके खिलाफ वो आंदोलन पूरा खड़ा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ, उस झारखंड मुक्ति मोर्चा की रिजवान अंसारी तारीफ के पुल बांध रहे हैं और तारीफें कर रहे हैं। ये होता है दोगलापन। ऐसी ही चीजों से जयराम महतो को बचने की जरूरत है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं उनके साथ, उनकी पार्टी में, उनके खेमे में, जिन पर नजर रखनी जानी चाहिए। मेरी दिल से इच्छा है कि जयराम महतो आगे बढ़े और झारखंड का नेतृत्व करें, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि झारखंड की जो हालत है उसको कोई युवा ही बदल सकता है, खासकर जयराम महतो जैसा, जिसके अंदर एनर्जी है,
जो कमिटमेंट है उसके अंदर, एक अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। तो भगवान से दुआ है कि जयराम महतो आगे बढ़े और उनको अच्छे मार्जिन से जीत मिले चुनाव में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।